अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने दावा किया कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझकर खुफिया फाइलें अपने पास रखी थीं, जिसकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद ट्रंप बुरी तरह फंस गए। ट्रंप पर सीक्रेट फाइलें अपने घर ले जाने के आरोप लगे थे। और सबूत के तौर पर अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने डोनाल्ड ट्रंप की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जारी की, जिसमें ट्रंप चुनाव हारने के बाद कई खुफिया फाइलें साथ ले जाने की बात कह रहे हैं। CNN के मुताबिक ऑडियो में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान पर हमले की जानकारी वाली रक्षा विभाग की फाइलें अपने पास रखी थी। हालांकि ट्रंप के प्रवक्ता ने इस ऑडियो को झूठ बताकर बाइडेन सरकार पर ट्रंप को परेशान करने का आरोप लगाया। 2024 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके ट्रंप के लिए यह ऑडियो रिकॉर्डिंग और मुश्किलें पैदा करेगी। वो पहले ही रेप केस और मानहानि के मामले में कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। उधर सूडान में चल रहे गृह युद्ध की वजह से वहां अनाथालय में 60 बच्चों की मौत हो गई, जिनमें नवजात बच्चे भी शामिल हैं। सूडान की राजधानी खार्तूम में पिछले 2 महीने से आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच जंग चल रही है और जंग से परेशान लोग अपने बच्चों को अनाथालयों में छोड़ रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक सूडान में फूड सप्लाई ठप हो गई, जिससे लोगों को वहां खाना नहीं मिल पा रहा। यही वजह है कि अनाथालयों में भी इसका असर पड़ा और भूख से 60 बच्चों की मौत हो गई। बताया गया कि गृह युद्ध शुरू होने के बाद खार्तूम के एक अनाथालय में 400 बच्चों को रखा गया था, जिन्हें खाने पीने की कमी और दवाइयों की किल्लत का सामना करना पड़ा। वहीं अब बच्चों को बचाने के लिए अनाथालयों में काम करने वाले कर्मचारी इंटरनेट के जरिए लोगों से मदद की अपील कर रहे हैं। इधर जम्मू कश्मीर के सामा में सुरक्षा बल के जवानों ने पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए एक संदिग्ध को ढेर कर दिया। ये घटना तब हुई जब देर रात एक घुसपैठिया बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद वहां तैनात सुरक्षा बल के जवानों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी वो घुसपैठिया सीमा पर लगी बाढ़ की ओर बढ़ता रहा। इसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने उसे मार गिराया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में अलर्ट जारी करने के साथ ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, क्योंकि इस बात की आशंका भी थी कि मारे गए घुसपैठिए के साथ और भी दूसरे लोग शामिल थे। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिन में भारत पाकिस्तान सीमा पर इस तरह की ये दूसरी घटना है। एक रोज पहले ही पुंछ में सुरक्षा बल के जवानों ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था और उनके पास से हथियार और ड्रग्स बरामद किए थे। उधर पाकिस्तान में पानी की किल्लत की वजह से वहां के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो टैंकर से पानी खरीदने के लिए मजबूर हो गए। इस वक्त पाकिस्तान की न तो राजनीतिक हालत सही है और न ही उसकी आर्थिक स्थिति, जिसकी वजह से कंगाल पाकिस्तान की हालत हर गुजरते दिन के साथ खराब होती चली जा रही है। आलम यह है कि वहां जनता के साथ साथ अब बड़े नेताओं और मंत्रियों को भी रोजमर्रा की चीजों के लिए जूझना पड़ रहा है। ये बात खुद वहां के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने कही। उन्होंने एक सभा में शिकायत करते हुए कहा कि पानी की सप्लाई में कमी होने की वजह से उन्हें टैंकर से पानी खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मतलब पाकिस्तान की हालत इतनी खस्ता है कि वहाँ के विदेश मंत्री को पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। हालांकि पाकिस्तान अपनी आर्थिक हालत सुधारने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। दिवालिया होने से बचने के लिए वो दूसरे देशों के सामने गिड़गिड़ा चुका है, लेकिन पानी की किल्लत की वजह से अब उसके सामने नया संकट खड़ा हो गया। इस बीच चीन के यूनान प्रांत में एक मस्जिद बचाने के लिए भड़की हिंसा और झड़प के बाद प्रदर्शनकारियों को सरकार ने अल्टीमेटम दे दिया। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि उन्हें 6 जून से पहले सरेंडर करने का नोटिस थमा दिया गया, ताकि प्रदर्शन की आग को शांत किया जा सके। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसीलिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को कानून हाथ में नहीं लेने का आदेश दिया गया। बताया गया कि 6 जून से पहले सरेंडर करने वालों के साथ नरमी बरतने की भी बात कही गई। असल में कुछ दिनों पहले यूनान प्रांत में कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस 1000 साल पुरानी एक मस्जिद के गुंबद को तोड़ने के लिए पहुंची थी, जिसके बाद से वहां बवाल मचा हुआ है। प्रदर्शनकारी पुलिस से ही भिड़ रहे हैं। बताया गया कि इसीलिए पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन रोककर सरेंडर करने को कह दिया।